वो केवल हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है। दूसरी कंडीशन ये है कि सूर्य तो उदय हुआ था लेकिन बादल अचानक से आ गए, और बादल के आने से क्या हुआ, सूर्य जो है बादलों के पीछे छुप गया। इससे हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। सूर्य का अस्तित्व तो है लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे ही हमारे अंदर जो आत्मा है उसका भी यही स्थिति होती है कि जब तक वो शरीर में निवास करता है तब तक हमें लगता है आत्मा है, और जब उस शरीर को छोड़ के चला जाता है तो हम सोचते हैं आत्मा समाप्त हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा का अस्तित्व सदा ही रहता है। वो क्या है, एक शरीर से दूसरे शरीर में केवल स्थानांतरण करता है। और आगे बताया जा रहा है कि जो हमारे अंदर जो आत्मा है वो केवल वर्तमान स्थिति को ही जान सकता है। हमारे पीछे क्या घटित हुआ था हमें नहीं पता, आने वाले समय में क्या होगा वो भी हमें नहीं पता, और हम केवल अपने बारे में जान सकते हैं, दूसरे के बारे में नहीं जान सकते। लेकिन भगवान सबके बारे में जानते हैं, सबका भूत भविष्य और वर्तमान तीनों के बारे में ज्ञान रखते हैं। आगे कह रहे हैं, अगर भगवान साधारण होते तो भगवान के द्वारा भगवद गीता के उपदेश का कोई अर्थ नहीं होता। कल मैंने उदाहरण देके भी समझाया था। आगे आगे बता रहे हैं, आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा, दूसरा विभू आत्मा। और इसकी पुष्टि जो है कठोपनिषद में की गई है। आगे का आगे है, परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा सुखों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। आत्मा को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। आगे क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे श्री कृष्ण द्वारा उसके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। अर्थात हमें अपने बारे में जानना है, भगवान के बारे में जानना है, तो प्रमाणिक प्रतिनिधि और प्रमाणिक गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक अणु आत्मा है, दूसरा विभू आत्मा है, और उसी आत्मा के भी स्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। और जो अणु आत्मा है वो भौतिक जगत में भौतिक कारणों से अपने स्वरूप को भूल जाता है, और जब ऐसा होता है तो एक प्रमाणिक गुरु के द्वारा या प्रमाणिक प्रतिनिधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने पर हम अपने आत्मा के स्वरूप को जान सकते हैं। अगला श्लोक है, वेदा विनाशिनं नित्यं
या एनम एज अव्ययम कथम स पुरुष पार्थम कम घातयति हन्ति कम। आगे इसका अर्थ है, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है। जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि किसी वस्तु का कहां और कैसे प्रयोग किया जाए। अब प्रभुपाद आगे व्याख्या कर रहे हैं कि हर एक वस्तु की अपनी अपनी उपयोगिता है। अगर आपके पास सुई है तो उससे आप तलवार का काम नहीं कर सकते, और तलवार है तो कपड़े सिलने का काम नहीं किया जा सकता। तलवार काटने का काम करती है और सुई सिलने का काम करती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो जानता है कि किस वस्तु का कहां प्रयोग करना है। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। बहुत सारे आजकल जब हम जीव हिंसा के लिए रोकते हैं, कहते हैं जीवों को व्यर्थ मारकर उनका बांस रक्षण नहीं करना चाहिए, तो बहुत सारे तर्क देने लगते हैं। साधारण व्यक्ति किसी को अगर मार दे तो क्या होगा? सीधी से ज्यादा पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी क्योंकि उसने अपराध कर दिया। और वही अगर न्यायाधीश किसी को मारने का आदेश देता है तो उसको कोई अपराध लगता है? नहीं, क्योंकि वो अधिकारी है। और उसको इसका दोषी भी नहीं ठहराया जाता, और उसके पास ये अधिकार है। इसी अधिकार के कारण वो किसी को मृत्युदंड दे सकता है, अर्थात वो सामने वाले को आदेश देगा ये जो अपराधी व्यक्ति है इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, और ऐसा आदेश देने पर उसको कोई भी अपराध नहीं लगता है। क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति को हिंसा किए जाने का आदेश देता है। आगे मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण